हज़रत अवाम बिन होशब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं असर के बाद एक कब्रिस्तान के करीब से गुज़र रहा था। वो कब्र फटी, कब्र के अंदर से मुर्दा बाहर निकला। उसका चेहरा गधे की मानित था, बाकी पूरा जिस्म इंसानों की तरह था। उसने 3 मरतबा गधे की तरह आवाज़ें निकाली। कब्र बंद हो गई। कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने एक मकान था। उस मकान के बाहर चारपाई के ऊपर एक बूढ़ी औरत बैठ के सूत काट रही थी। मैं उस औरत के पास चला गया। मैंने जाके कहा, अम्मा कब्र वाले का माजरा क्या है? तो बूढ़ी औरत ने सूत को साइड पे रखा, मेरी तरफ देख कर कहने लगी, बेटा ये मरने वाला मेरा बेटा है, मरने वाला मेरा फर्जंद है। मेरा बेटा शराब नोशी के अंदर मुब्तला हो चुका था, गलत संगत के अंदर मुब्तला हो चुका था। मैं अपने बेटे को समझाया करती थी, बेटा इन कामों से बाज आ जा, लेकिन वो बाज नहीं आता था। हत्ता कि एक मरतबा रात को देर से घर आया, उसने आके कुंडी बजाई, दस्तक दी। मैंने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। बच्चा शराब के नशे में धुत और मस्त था। मैंने कहा, बेटा माँ को कब तक रुलाता रहेगा, माँ को कब तक तड़पाता रहेगा? तो नौजवान शराब के नशे में धुत और मस्त था। कहने लगा, क्या कुत्ते की तरह भौंकती रहती हो, गधे की तरह रेंगती रहती हो? जल्दी आया करो, देर न लगाया करो। कहाँ रहते हैं, दोस्त ठीक नहीं होते। और ये आज का नौजवान भी माँ बाप को ऐसे ही कहता है। तुम कौन होते हो मेरी लाइफ के बारे में मुदाखलत करने वाले? तुम कौन होते हो मेरे ऊपर पाबंदियाँ लगाने वाले? तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले कि देर से क्यों आते हो? आज का नौजवान भी गुस्से में आकर यही जुमले इस्तेमाल करता है। तो माँ ने कहा, बेटा जिस माँ ने तुझे 9 महीने पेट में उठाया, जिस माँ ने 2 साल तक तुझे छाती का दूध पिलाया, जिस माँ ने तुझे खून जिगर का पिला पिला के जवान कर दिया, आज तो उसी माँ को कुतिया कहता है। नौजवान शराब के नशे में धुत और मस्त था। ज़ोरदार माँ के चेहरे पे तमाचा मारा, माँ को थप्पड़ मारा। उस चेहरे पे थप्पड़ मारा जिस चेहरे को देखकर अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता फरमाते हैं। माँ बूढ़ी थी, ज़मीन पे गिर गई। माँ की ज़ुबान से बद्दुआ निकल गई, अल्लाह इसको इबरत का निशान बना दे। माँ की ज़ुबान से बद्दुआ निकली, माँ के सर से दुपट्टा उतर गया, सफ़ेद बाल रात के अंधेरे में नंगे हो गए। वो सफ़ेद बाल जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह को भी सफ़ेद बालों से हया आ जाती है। अल्लाह तो सफ़ेद बालों से हया करते हैं, लेकिन आज का नौजवान अपने बूढ़े बाप की सफ़ेद दाढ़ी से हया नहीं करता। आज का नौजवान अपनी बूढ़ी माँ के सफ़ेद बालों से हया नहीं करता। जब बूढ़ी माँ ज़मीन पे गिरी, माँ की ज़ुबान से बद्दुआ निकली। अल्लाह माँ बाप की नाफरमानी की सज़ा नकद ही दुनिया के अंदर दे देते हैं। जब माँ की ज़ुबान से बद्दुआ निकली, वो बच्चा ज़मीन पे गिरा। जो ही ज़मीन पे गिरा, गिरते ही उसकी रूह परवास कर गई, गिरते ही दुनिया से चला गया। माँ ने जब देखा कि मेरा बेटा गिर चुका है, माँ से बर्दाश्त ना हुआ। माँ फ़ौरन उठ के बच्चे के पास आई। माँ बच्चे के करीब आई तो बच्चे के चेहरे की तरफ देखकर हैरान रह गई। बच्चे का चेहरा गधे की तरह बन चुका था। अल्लाह ने फ़ौरन सज़ा दे दी। इसने माँ को क्या कहा था? गधे की तरह रेंगती रहती हो। अल्लाह ने मरने से पहले उसका चेहरा गधे की मानित बना दिया।